मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लेवल टू लेवल मार्केट के हिसाब से मॉनिटर करना सिखाऊं और लेवल परफेक्ट लेवल जो है वो दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मेथड जो है वो लेवल्स के बेस पे है और एक्यूरेसी लेवल वो भी आपके सामने है। बहुत सी कंफर्मेशंस और किस तरह हमें ट्रेड करनी है ये सब भी। अगर कंफर्मेशंस की लेवल्स के ऊपर बात करें तो लाइव सेशन जितने हैं उनके अंदर M15 के सेटअप बताए हुए हैं। आप उनको देख के फॉलो करके आप लेवल के ऊपर मार्केट को अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं। और लेवल्स जितना काम करते हैं वो आपके सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बताना और होना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप खुद ही लेवल्स को देखें, मार्केट की मूवमेंट देखें, हमारी जजमेंट देखें और फिर फैसला करें कि आपको क्या लगता है। सो उसी हिसाब से मैं बात करूँगा। पहले हम फ्राइडे की जो हमारी एनालाइज़ थी उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आज कौन-कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ होंगे। फ्राइडे को जब हमने एनालाइज़ किया था तो यहाँ था 2370 के आसपास और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर 2 चांसेस है, या तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा या ये नीचे आएगा। अगर तो ये नीचे आता है तो आप 2365 को देखिएगा। अगर इस 65 ब्रेक ना हुआ तो ये यहाँ से दोबारा जाएगा 2382 तक, और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है दोबारा तो ये आएगा 7072 तक और यहाँ से फिर जो है वो 2390 तक। तो अब पोजीशन आपके सामने है। यहाँ पर आया नीचे और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन थी। टेस्ट करने के बाद इसने ऊपर क्लोज किया M15 में। यहाँ पर जो है वो आप देखें 1 2 3 और 4 एम क्लोज एक साथ दिए। M15 में ये एक अच्छा इंडिकेशन था यहाँ पर बाय का। तो यहाँ पर यही है, आपको एंट्री जो है वो यहाँ से बनती और आपकी टीपी जो है वो 2382 के पास 8082 और एसएल आपका जो है वो 60 के नीचे लगता। तो एक अच्छा रिवार्ड था यहाँ से। और जबकि आप देखेंगे आते ही इसने जो है वो पहले टेस्ट किया है, दूसरे में इसने शैडो ब्रेक किया है, तो मतलब अभी मजीद और ऊपर जाने के ही चांसेस हैं। और इसने दूसरे कैंडल में इसने जो है वो 2390 को टेस्ट किया। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो कंडीशन है वो एक सपोर्ट जोन बनता है 2392 से 86 तक का, और ये उसको ब्रेक करके उसके ऊपर स्टे कर रहा है। अब चांसेस तो यही नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से इसको बुलिश होना चाहिए, जो लग रहा है। और यहाँ से इसको यहाँ तक 2407 वाला एरिया है। अगर तो ये ब्रेक ना हुआ, इसको टेस्ट किया इसने, तो यहाँ से फिर फर्स्ट यही एरिया होगा, लेकिन पॉसिबल तो यही होगा कि ये ब्रेक हो जाए और फिर ये एरिया यहाँ तक आने के चांसेस होंगे। और अगर ये एक माइनर सा लेवल है 2373 का, इसको स्टे कर भी सकता है और ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि मेजर जो एरिया है वो ये है 2365। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 2365 से 54 तक का एरिया होगा, और अगर इसको स्टे करता है तो यहाँ से दोबारा फिर ये अप जा सकता है। इस तरह की कंडीशन नज़र आ रही है एक। और दूसरा ये है कि अगर इसको ये ब्रेक करता है, यहाँ पर बाइंग ना करिएगा। अगर ये ऊपर जाता भी है तो जाने दें। अगर ये यहाँ इस एरिया को ब्रेक करता है, यहाँ तक 1314 तक जाने के बाद दोबारा आ जाता है नीचे और इसको ब्रेक करके
ये इसके नीचे स्टे करता है, इसको टेस्ट करके इसकी यहीं होल्ड करता है, तो फिर दोबारा जो है वो यही चांस बनेगा। और अगर इसको ब्रेक कर भी जाता है तो फिर ऊपर से सेलिंग देखेंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि H4 के अंदर एक इसकी अभी सेल की जो है वो मूव बाकी है। लेकिन हाँ, अभी जो कंडीशन है यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बुलिश होने के। ये एक ट्रेड जो है वो मौजूद है, एंट्री काफ़ी कंफर्म है यहाँ से 2407 तक। तो ये पोजीशन है, अगर इसको ब्रेक कर देता है, मेरा ख्याल है कि जिस तरह से ये नीचे से आ रहा है तो एकदम इसको ब्रेक करके ऊपर ना जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक तो है, ये सीधा भी जा सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जा सकता, क्योंकि जो एरियाज पिछली मूव के अंदर ब्रेक होते हैं वो उसके बाद की मूव के अंदर ब्रेक कर सकता है। तो पॉसिबल है ये सीधा भी चला जाए, लेकिन चांसेस कुछ कम है, क्योंकि इस एरिया में शायद ये यहाँ से रिजेक्ट हो, लग यही रहा है। लेकिन ये है कि पहले इसने ऊपर वाला एरिया 24-23 वाला भी ब्रेक किया हुआ है, 26 को भी ब्रेक किया हुआ है, तो पॉसिबल है कि वहां तक जाके फिर रिजेक्ट हो। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, ये है कि अगर ये इसको शेडो लगाता है और यहाँ से नीचे आता है तो फिर यहाँ से हो सकता है कि ये एक अच्छी बाइंग बन सकती है। यहाँ से बने 73 को अगर ये बिल्कुल ट्रेस करता है और निकल जाता है ऊपर, तो फिर यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये सेम एरिया होगा। तो ऊपर इन एरियाज में बाइंग जो है वो काफ़ी रिस्की रहेगा। बाकी यहाँ पर तो अभी तो कंफर्म है। अब एनालाइज कौन किस टाइम देखता है वो तो आपका अपना है, लेकिन ये कि मुझे यहाँ पर काफ़ी श्योर नज़र आ रहा है कि यहाँ से बुलिश होगा 2406-7 तक, 5-6-7 यहाँ तक मजीद ऊपर भी जा सकता है, इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से करंट पोजीशन जो मुझे नज़र आ रही है, ये देखिए ना, वेव्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक अभी सेल की वेव मूव बाकी है, लेकिन ये है कि इसका ये बॉटम ब्रेक करके क्लोज कर चुका है। तो यहाँ यही शो कर रहा है कि मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी ये नीचे आके एक कंप्लीट तो करनी पड़ेगी। रूल्स इज रूल्स, और रूल्स तो इसको फॉलो करने पड़ेंगे, आना तो पड़ेगा इसको नीचे। अब देखते हैं कि कहाँ से आता है, 2405-6-7 से आता है, या फिर 14 के आसपास से आता है, या फिर ऊपर से आता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अभी फिलहाल इस एरिया से सेलिंग नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज मैंने आपको दे दिए हैं, मैंने कलर भी इनके लगा दिए। ये रेजिस्टेंस एरिया और रेजिस्टेंस एरिया के जो है वो कलर रेड कर दिए हैं, और ग्रीन जो है वो सपोर्ट के कर दिए हैं। ये एक माइनर सपोर्ट है, मार्केट ले भी सकती है, ना भी ले। तो इस तरह से आज की जो है वो पोजीशन नज़र आ रही है। मंथली क्लोज करीब आ रहा है, तो कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा मूव्स लग सकती है। एसएल के बिना ट्रेड ना करें, वो मैं हमेशा कहता हूँ। हमारे पास लेवल्स होते हैं और एक प्रॉपर एसएल भी मिलती है। बहुत बड़े लॉस से थोड़ा लॉस जो है वो बेनिफिट है हमारा। हमारे वही कहते हैं ना, डिफेंडर है सिर्फ एसएल, और कोई चीज़ डिफेंडर नहीं है हमारे अकाउंट की। सिर्फ और सिर्फ एसएल जो है वो डिफेंडर है, क्योंकि मार्केट की जब हम एनालाइज करते हैं, जज करते हैं, तो हमारे अंदाजे होते हैं। बाय द वे ऐसा होता है कि मार्केट हमें लगता है कि यहाँ से सेल होगी, लेकिन वो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक ऊपर चली जाती है, बुलिश हो जाती है, और फिर वहां से सेल तो होती है। लेवल टू लेवल मार्केट फॉलो करती है, लेकिन ये है कि किस लेवल को जो है वो फॉलो करे। ये लेवल के पास मार्केट आने के बाद पोजीशन बनती है, ये पहले तो नहीं बन सकती। बस एक अंदाजा होता है कि ये पोजीशन इस लेवल पे है, तो वहां पर ये पोजीशन बन सकती है। तो इस तरह से पोजीशन होती है। तो यही है कि एसएल का यूज करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करें, कभी भी लेवल्स के सेंटर एरिया में मार्केट हो तो वेट करें उसको, या तो सपोर्ट पे आने का, या फिर जो है वो रेजिस्टेंस के पास जाने का। अब दोनों में से जहां कंफर्मेशन मिलती है उस तरफ आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।